नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। जैसे होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या करने वाले हैं। आप यकीन करें कि ये बात मैं नहीं कह रहा, हर पाकिस्तानी जिसमें ज़रा सी भी संजीदगी है या जिसमें ज़रा सा भी दर्द दिल है या मुल्क से जिसको ज़रा सी भी मोहब्बत है ना, वो तो यही सोच रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अजीब व गरीब, शायद ही इस तरह की सूरत हाल कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी आई हो कि हुकूमत तो इस तरह बेहिस हो चुकी है कि उनको कुछ। मैं अब छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आप सब जानते हैं कि डॉलर किस तरह रोज़ाना 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 240 रुपये तक पहुँच चुका है। मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या, किस तरह के, और इनकी गैर संजीदगी का ये आलम है कि अभी तक इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगाया। आप देखें ना कि चलो किसी हद तक कह सकते थे जी 2 रुपये 3 रुपये जो है जी ऊपर हो गया है। आपको पता है ना कि जो ही क्योंकि जब इनकी पहली मैनेजमेंट थी, पहला जब इनका दौर था, तो जो डार साहब थे वो चाहे जो भी था वो उन्होंने, चाहे वो ख़रीदते रहते थे मार्केट से या गलत वो इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल तो किया हुआ था। मतलब नुकसान तो उस वक़्त भी ये कर रहे थे, लेकिन चलें जो इस तरह नहीं था जिस तरह अब इन्होंने शुरू कर दिया है कि इस वक्त ये हाल है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि हर तरफ आप देखें। मेरे तो चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तल्लक है, हल्के की सियासत है, सारे जो आवाम के सारे लोग जो हैं मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता रखते हैं। तो नून के सियासी वर्कर वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कि कुछ समझ नहीं आ रही हमें तो कि ये किस तरह की ये करने जा रहे हैं। और सही मायनों में कहते हैं ना कि अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि कोई एक भी बंदा संजीदा नहीं। वज़ीर आज़म, उसको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। उसने 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये कौमी असम्बली में तकरीर की तो पता ही नहीं था उसको वो क्या बात करनी है। अजीबोगरीब कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रही थी। कहना क्या चाहते थे वो कह क्या रहे थे, उल्टा वो अदारों पे तनकीद कर रहे थे, अदलिया पे तनकीद कर रहे थे कि भाई आप वज़ीर आज़म हैं और आपने ये वज़ारत उज़्मा अमरीकियों की साजिश करके, अमरीकियों के साथ मिल के और मुल्क के साथ गद्दारों को मिला के गद्दारी करके, तो ये आपने एक हंसता बसता जो मुल्क था, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें 6% तरक्की हो रही थी और पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल था, पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में थी, पूरी दुनिया में गो के उस वक़्त यही जो सियाने हैं या जिस तजर्बाकार जिनको कहते हैं, ये उस वक़्त कहते थे जी कि खान साहब ने ये कर दी है महंगाई। चले इन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है या ये करना क्या चाह रहे हैं। अब देखें, सारे तजज़िया नगार, हामिद मीर साहब को ले लें, नजम सेठी साहब को ले लें, सना बुच्चा या और जितने भी हैं जो प्रो PMLN हैं, वो भी अब तो चीख रहे हैं। वो कहते हैं जी ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही इनको। ये अजीब तजर्बाकारी है कि ये क्या, ये तो इस तरह तो यकीन करें कि कोई मुल्क दुश्मन भी ऐसे तो नहीं करता जिस तरह ये कर रहे हैं। और फिर इनको अपने तजर्बे पे बड़ा नाज था। हर ये तो इस तरह एक्सपोज हुए हैं कि वो बार बार वो कहते हैं ना कि जरदारी, कि एक जरदारी सब पे बारी। आप यकीन करें कि ये जरदारी ने वो कारनामा किया है कि जो शायद ही पॉलिटिकल
साइंस की तारीख में कोई सियासतदान कर सके। सबसे पहले उसने पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया। अच्छा, सबसे पहले ज़रा उसने किया क्या? पहली दफ़ा उसने इसने एक नया फार्मूला ईजाद किया जो शायद ही दुनिया में कहीं और है, कि उसने किराए के जिसको कहते हैं जनरेटर, जिसको ये कारखाने कहते हैं, उसने कारखाने लगाए, इस तरह कारखाने लगाए जिनको नाम नहाद कारखाने तो नहीं है, वो जनरेटर हैं। तो जनरेटर कैसे लगाए कि बड़े बड़े जनरेटर लगा के बाहर से मंगा के, और पैसा भी पाकिस्तान का, पाकिस्तानी बैंकों का, गारंटी, सावरन गारंटी पाकिस्तान हुकूमत की, और जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। जो पैसा उन्होंने शो किया वो उन्होंने ओवर बिलिंग करके, आप समझ रहे हैं, वो लोग जो ज़रा सा भी जो जिनका बिज़नेस से ज़रा सा भी दिलचस्पी है वो भी समझते हैं कि ओवर बिलिंग कैसे करते हैं, वो उन्होंने उसी वक्त पहले ही निकाल लिया। अब पैसा भी पाकिस्तानी बैंकों का, पाकिस्तान का, जनरेटर बाहर से आए, और पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस सारी बाहर से। ये एक नया जो 93 में इसने शुरू किया। फिर माशाल्लाह नवाज साहब आ गए, उन्होंने इसको और जला बख्शी और तरक्की दी। फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने उसको और तरीका किया। फिर ये आए, फिर राजा रेंटल आए, उन्होंने उसको और रेंट पे कर दिया। तो अब ये हाल हो चुका है कि जो मर्ज़ी आप कर लें, कोई इससे जान छूट ही नहीं सकती। और रोज़ाना ये बिजली की प्राइसेस ज़्यादा कर रहे हैं, उधर से डॉलर ज़्यादा हो रहा है, उधर से, तो इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और ढीठ इतने हैं कि ये नहीं है कि भाई कहें कि देखें पूरी दुनिया हमें इनकार कर रही है तो हम जान छोड़ें, इस्तीफ़ा दें। अब ये CDA का जो वज़ीर आज़म है, लेकिन इसके पास जो खारजा पॉलिसी है, इसके पास पाकिस्तान का ख़जाना है, इसके पास FIA है, ये पाकिस्तान के जो फेडरेशन के अदारे हैं, स्टेट बैंक है, उनको सही मायनों में ये ख़राब कर रहे हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखें कि ये किस तरह, अभी डॉलर का आप हाल देख लें। इसके अलावा उम्मीद क्या कर रहे हैं, देखें, कहते हैं ना ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, कि जिस तरह कहते हैं ना कि रूम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो ये तो उससे भी कुछ आगे हैं। आप देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, कि सही मैनू में जो है ना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। और ये कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं, अब डॉलर कहाँ जाके रुकेगा किसी को कोई पता नहीं। और ये उम्मीद किस चीज़ पे है, सऊदी अरब से, चाइना से, UAE। भाई क्यों पैसे देंगे जब उनको पता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर आप अदालतों से ज़मानतों पर हैं, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है आपकी। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ नामों से लोग आपको याद करते हैं, चोर हैं, डाके जो आपने डाले हैं। अच्छा, और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। कतन अल्लाह ना करे, मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन एक सामने की बात है कि कैसे कोई हेल्प करेगा जब उनको पता है कि आपके पास मैंडेट ही नहीं है। तो खुदा के लिए हर पाकिस्तानी की ये आवाज़ है, आप सियासत को छोड़ें, आप ये भी नहीं छोड़ें, PTI को छोड़ें, PMLN को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें। खुदा के लिए एक पाकिस्तानी बन के इस मुल्क की जान छोड़ें, रिज़ाइन करें, इलेक्शन कराएं, ताकि जब मैंडेट होगा, जो भी वज़ीर आज़म होगा, अगर आपको कौम वोट देती है आप आ जाएं, अगर जरदारी को कौम ने वोट दिया वो आ जाएगा, लेकिन अवाम तो फैसला सुना चुकी है। तो सीधी सी बात है, हुकूमत इमरान खान के हवाले करें, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। तो आप देखेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा देंगे, यही सऊदी पैसा देंगे, चाइना हेल्प करेगा, सारे यही वेस्टर्न दुनिया हेल्प करेगी। अमेरिकन भी अगर किसी पे एतबार करेंगे तो वो इमरान खान के भी पे ही करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि वो ईमानदार आदमी है और उसके दिल में अपने मुल्क का दर्द है। तो ये जो अजीब तरह की
इन जो अजीब तरह की सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा हो चुकी है, इसका यकीन करें। अब मुझे भी सियासत का, प्रैक्टिकल सियासत का 20 साल का तो तजर्बा है। मैं पहली दफ़ा 2002 में मैंने बना था। फिर तो इससे आप देखें, फिर अब हाल देखें PSO का हाल। मैं एक अदारे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि जो पूरे पाकिस्तान में जितनी इम्पोर्ट हो रही है, ऑलमोस्ट 50% जो है वो ऑयल एंड गैस है। तो जब ऑयल एंड गैस का जिक्र आएगा तो PSO का आएगा। अब देखें PSO का ये हाल है कि 450 अरब से ज़्यादा मुख्तलिफ हुकूमती अदारों ने जो PSO के पैसे देने हैं वो नहीं दे रहे। अब PSO इस काबिल नहीं है कि LC अपनी खोले, बैंक PSO पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये अजीब तरह का जो अनसर्टेनिटी, या जिसको कहते हैं ना कि जिसको अफरा तफरी का आलम, या जिसको गैर यकीनी की सूरत हाल, ये अजीब पैदा कर दी है इन तजर्बाकार शरीफों ने। और आप देखें डीट इतने हैं, इतनी शिकस्त तस्लीम की है, लेकिन फिर मौलाना साहब और फिर जरदारी साहब और इन्होंने करके इन्होंने जो मुल्क को इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि आप देखें कि जो जिस तरह श्रीलंका के हालात हुए, अल्लाह ना करे कि वो इस तरफ जो है ना। अच्छा, अब देखें बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी कि इन्होंने ये किया क्या, इनको ये अब कहते हैं जी हमें मजबूर किया गया, हमें कुछ लोगों ने कहा कि जी ये उबलवतनी है, आप सख्त बिल्कुल गलत झूठ बोल रहे हैं। ये इनके सामने क्या था? इनके सामने एक तरफ इनके सामने अमेरिकन ने इनको ये आईना दिखाया कि भाई या तो जेलों में जाएं या खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करें। तो इनके लिए यही बेहतर था। जरदारी साहब के लिए उनके ख़िलाफ़ भी क्लीन क्लियर ओपन शट केस हैं। इसी तरह इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनके जो मकसूद चपड़ासी, और अल्लाह वो अब दुनिया में नहीं रहा, इतना मशहूर हो गया बेचारा। तो इस तरह के इन्होंने जो इनके इतने थे, एक तरफ इनको ये इक़्तिदार नज़र आ रहा था और दूसरी तरफ इनको जेल न थी। तो इनको ज़ाहिर है इन्होंने फिर यही सोचा कि जेल जाने से तो बेहतर है कि हम ये करें। तो अब सूरत हाल इस तरह हो चुकी है कि समझ नहीं आ रही इनको कि अब आगे क्या करें। नवाज शरीफ कुछ और बोली बोल रहा है, इनके जो नवाज शरीफ का ग्रुप है और बोली बोल रहा है, ये कुछ और बोली बोल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अजीब इसकी जो है ना बेयकीनी की सूरत हाल इन्होंने मुल्क में पैदा कर दी है। तो अब चलें एक आखिरी बात क्या है कि मैं इजाज़त लेता हूँ कि ये जो कुछ भी ये हुआ है, एक जो है ना, वैसे जो कहते हैं ना सियासत का डबल PhD डॉक्टर जरदारी, तो उसने पहले उसने क्या क्या कारनामे उसने पाकिस्तान की तारीख में किए। सबसे पहले तो उसने पीपल्स पार्टी ख़त्म की, पहले तो उसने भुट्टो ख़ानदान ख़त्म किया, फिर उसने पीपल्स पार्टी ख़त्म की, फिर पीपल्स पार्टी के बाद उसने और बहुत सारे जो छोटे मोटे थे ना जी शतूंगड़े, उनको ख़त्म किया, सबको उसने कट टू साइज़ किया। अब रह गए थे शरीफ, क्योंकि शरीफों ने उसको भी घसीटते थे, गालियाँ देते थे अजीब तरह की। और चूँकि एक तरफ ये थे जरदारी था, तो आम आदमी कहता था कि भाई जरदारी से तो यही बेशक चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन जरदारी से तो बेहतर हैं। आप यकीन करें कि एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से जब मैं सोचता हूँ कि जरदारी ने किस तरह इनको नंगा किया है, तो वाकई जरदारी को ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि शरीफों को, जिनका बदमाश चेहरा है, जिनका मकरूह चेहरा है, काला चेहरा, करप्शन ज़दा चेहरा, ये सही नंगा किया है अवाम के सामने। अब नून वो कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सियासी तौर पे, और इनका ये हाल होगा कि इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, और पीपल्स पार्टी से बदतर हाल होगा इनका कि जो इन्होंने जो जिस तरह मुल्क का जो हाल कर दिया है। तो बहुत सारे दोस्त मुझे कल से बड़ी दफ़ा को कह रहे हैं जी कि आप क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो ये संडे को आपको पता चल जाएगा, बड़ी धमाकेदार होगी इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है कि सियासत बहादुर लोगों का काम है, और जब से हमने सियासत शुरू की है ना जी हाजी बरादरान ने, हमने हमेशा जो भी फ़ैसला किया है
मंडी बहाउद्दीन की बेहतरी के लिए किया है, अपने भाइयों की बेहतरी के लिए किया है, और इसमें कभी अपनी ज़ात का फ़ायदा नहीं सोचा। जो कुछ भी सोचा है आवाम के लिए सोचा है। और जिस तरह मैंने वादा किया था 20 साल पहले कि सियासत आम आदमी की दहलीज तक लाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला संडे तक इंतज़ार करें, बहुत आला। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको खुशी होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।